हेलो दोस्तों, मेरा गला खराब होने की वजह से ये वीडियो एक दो दिन लेट हो गई, वरना मैं 2000 कमेंट्स कंप्लीट होते ही वीडियो पब्लिक कर देता हूँ। ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर ग्विस और नाकामिंग टीम लीडर अपनी सारी आर्मी को लेकर लुवो फैंग के पास पहुंच चुके होते हैं उसे मारने के लिए, और लुवो फैंग भी उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं तो लुवो फैंग अपनी क्लाउड रॉबिंग वाइन को रिलीज कर देता है और वो वहां पर आते ही ग्विस और उसकी सारी आर्मी को चारों तरफ से घेर लेती है। ग्विस बेचारा तो लुवो फैंग की क्लाउड रॉबिंग वाइन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये इतनी ज्यादा पावरफुल कब हो गई, जबकि लुवो फैंग स्माइल करते हुए कहता है शुरू हो जाओ। इसी के साथ क्लाउड रॉबिंग वाइन उन सभी वॉरियर्स को मारना शुरू कर देती है, जिसमें लुवो फैंग भी क्लाउड रॉबिंग वाइन को गाइड कर रहा होता है, और जितने भी वॉरियर्स लुवो फैंग के पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं क्लाउड रॉबिंग वाइन उन सभी के सभी वॉरियर्स को मारती जा रही थी। जैसे वो एक एक वॉरियर के साथ टकराती है वो वॉरियर्स तो बेचारे पानी के गुब्बारे की तरह फट जाते हैं। इसके साथ साथ क्लाउड रॉबिंग वाइन जिस भी पत्थर के साथ और माउंटेन के साथ टकरा रही होती है वो उसे तोड़ती जा रही थी, क्योंकि अब क्लाउड रॉबिंग वाइन यूनिवर्स लेवल पर पहुंच चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लुवो फैंग क्लाउड रॉबिंग वाइन को कंट्रोल करते हुए ग्विस को भी मारने की कोशिश करता है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्विस क्लाउड रॉबिंग वाइन का सामना करने के लिए अपनी लेजर वेपन से उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस लेजर बीम का हमला क्लाउड रॉबिंग वाइन के ऊपर कुछ भी काम नहीं करता। जबकि लुवो फैंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो ग्विस और उसके साथ जितने भी उसके टीम मेंबर्स थे जिनके पास ये लेजर वेपन था उन सभी को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पर क्लाउड रॉबिंग वाइन जोर के साथ जमीन के साथ टकराती है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वो वॉरियर्स लुवो फैंग के इस हमले से बच चुके थे, इसलिए वो दोबारा से क्लाउड रॉबिंग वाइन के ऊपर अपनी लेजर बीम से हमला करना शुरू कर देते हैं। और जब ये लोग मिलकर इस लेजर वेपन से क्लाउड रॉबिंग वाइन पर हमला कर रहे थे तो इनके इस कंबाइन अटैक की वजह से क्लाउड रॉबिंग वाइन पर काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है और वो इंजर्ड हो रही थी। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि क्लाउड रॉबिंग वाइन की रिकवरी कितनी ज्यादा फास्ट है, इसलिए वो फौरन से रिकवर भी हो जाती है। लीडर होंग और वॉरियर लीशन भी उनके हाथ जितने भी वॉरियर्स लग रहे थे उन सभी को मारते जा रहे थे। यहाँ पर वो अपनी कंबाइंड डोमेन को भी यूज करते हैं और अपनी डोमेन में काफी सारे वॉरियर्स को स्टक कर लेते हैं। तो ये देखकर रोगियो स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए उस डोमेन में मौजूद सभी के सभी वॉरियर्स को जान से मार डालता है। जबकि दूसरी तरफ ग्विस अपने कुछ टीम मेंबर्स को जिनके पास ये लेजर वेपन था उन्हें अपने साथ ले जाकर लुवो फैंग पर हमला करने के लिए जा रहा होता है, उसे जान से मारने के लिए। तो उसके रास्ते में क्लाउड रॉबिंग वाइन आ जाती है, तो ग्विस अपने उन मेंबर से कहता है लुवो फैंग पर अटैक करने पर फोकस करो। इसलिए वो अपने इस लेजर वेपन से लुवो फैंग के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग अपने आसपास क्लाउड रॉबिंग वाइन का प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से वो ग्विस के लेजर बीम अटैक से बच जाता है। ये देखकर ग्विस और उसके टीम मेंबर लगातार लुवो फैंग की क्लाउड रॉबिंग वाइन की बनी हुई प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इसके ऊपर तो इनके अटैक्स का कुछ भी असर नहीं हो रहा, फिर भी वो नहीं रुकते और ग्विस कहता है ये क्लाउड रॉबिंग वाइन इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि हमारा C2 लेजर वेपन भी इसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। क्या ये क्लाउड रॉबिंग वाइन वाकई ही यूनिवर्स लेवल पर पहुंच चुकी है? पर इतने कम टाइम में ये कैसे पॉसिबल है? ये सोचते साथ साथ ही वो लगातार लुवो फैंग की क्लाउड रॉबिंग वाइन वाली प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर हमला करे जा रहा था, जबकि लुवो फैंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने इन लगातार लेजर बीम के हमलों की वजह से लुवो फैंग की प्रोटेक्शन शील्ड की एक साइड को उड़ा देते हैं। उस प्रोटेक्शन शील्ड को डिस्ट्रॉय हुआ देखकर नाकामिंग टीम लीडर लुवो फैंग से कहता है चाहे तुम्हारी ये क्लाउड रॉबिंग वाइन यूनिवर्स लेवल पर है, पर तुम नहीं हो। लुवो फैंग अब मरो। ये कहते हुए वो लुवो फैंग की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगता है। तो लुवो फैंग अपनी क्लाउड रॉबिंग वाइन्स को उसकी तरफ भेजते हुए कहता है बेवकूफ, क्लाउड रॉबिंग वाइन और मैं एक एंटिटी है, वो ही मैं हूँ और मैं ही वो हूँ। इसी के साथ लुवो फैंग की क्लाउड रॉबिंग वाइन्स जो कि नाकामिंग टीम लीडर की तरफ बढ़ रही थी वो उसके आर्मर और उसकी बॉडी को चीरते हुए उसके पेट से आर पार हो जाती है और फिर उसे चारों तरफ से घेर कर जकड़ लेती है, जिसकी वजह से बेचारे नाकामिंग टीम लीडर की तो वहां पर चीखें निकल जाती है। लेकिन लुवो फैंग इतने में भी नहीं रुकता, वो उस नाकामिंग टीम लीडर को पटक पटक कर कभी जमीन में और कभी चट्टानों में मार रहा होता है। इसकी वजह से बेचारे नाकामिंग टीम लीडर का स्केलेटन भी टूट जाता है और उसकी हड्डियां टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो जोर जोर से चीखे मार रहा था। लुवो फैंग इसके बावजूद भी नहीं रुकता, वो अभी भी उसे जमीन पर पटक पटक के मारते जा रहा था। नाकामिंग टीम लीडर की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर ग्विस वहां से भागने की कोशिश करता है। तो ये देखकर लुवो फैंग नाकामिंग टीम लीडर को ग्विस के ऊपर दे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे डॉज कर लेता है। इसलिए अब क्लाउड रॉबिंग वाइन ग्विस को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से बेचारे ग्विस की भी यहाँ पर बुरी हालत हो जाती है और वो भी एक चट्टान के साथ जाकर टकराता है। तो ये देखकर ग्विस उस नाकामिंग टीम लीडर को ग्विस के ऊपर बार बार मारने लगता है, जिसकी वजह से वो चट्टान टूट जाती है और ग्विस और नाकामिंग टीम लीडर दूर जाकर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नाकामिंग टीम लीडर बेचारा तो जाकर स्पाइक्स के ऊपर गिरता है और वो स्पाइक्स उसकी बॉडी के आर पार हो चुके थे और इसी के साथ उस बेचारे की मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। और वहीं ग्विस दूसरी तरफ जाकर जमीन पर गिरता है। लुवो फैंग को उन दोनों को सबक चुकाते हुए देखकर जिया खुश हो रही होती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो अच्छी तरह से अपना फेस रिएक्शन नहीं दे पाती। और वहीं दूसरी तरफ ग्विस खुद को संभालते हुए जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लाउड रॉबिंग वाइन्स वहां पर आ जाती है और वो उसके आर्मर को चीरते हुए उसकी बॉडी के आर पार होते हुए उसे हवा में उठा लेती है। लुवो फैंग भी वहां पर आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम जानते हो टाई लान ही कौन है जिसको तुमने किल किया है? ये कहते साथ साथ लुवो फैंग और भी ज्यादा क्लाउड रॉबिंग वाइन्स को ग्विस के सीने से आर पार कर देता है, जिसकी वजह से बेचारे ग्विस की भी यहाँ पर बुरी हालत थी और वो जोर जोर से चीख रहा होता है और उसके मुंह से भी ब्लड बाहर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो लुवो फैंग से कहता है
क्या सिर्फ एक मामूली से स्लेव के लिए तुम्हें इस तरह से एक्ट करने की जरूरत है? जैसे ही वो ये कहता है तो लुओ फेंग अपनी क्लाउड ड्रॉपिंग वाइन्स को कंट्रोल करते हुए उसके बाजू और उसकी टांगों को तुड़वा देता है, जिस वजह से उसकी और भी ज्यादा चीखें निकलने लगती हैं। तो लुओ फेंग गुस्से में उससे कहता है वो मेरा पार्टनर था। ये कहने के बाद लुओ फेंग अपनी स्पेस रिंग से टाइन हानी की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसमें अपनी बहुत ज्यादा पावर को डालते हुए एक स्लैश अटैक ग्विस के ऊपर करता है। और जैसे वो स्लैश अटैक जाकर ग्विस को लगता है तो यहाँ पर ग्विस की पूरी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसी के साथ साथ इस स्लैश अटैक के सामने जो भी चट्टानें आती हैं वो सारी की सारी टूट जाती हैं। ग्विस को मार देने के बाद लुओ फेंग उसके वहां पर जितने भी वॉरियर्स बचे थे उन सभी को भी मार डालता है। और अब इन सभी वॉरियर्स को मार देने के बाद क्लाउड ड्रॉपिंग वाइन दोबारा से लुओ फेंग की बॉडी के अंदर समा जाती है। सारी फाइट खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि जमीन पर हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। अब लुओ फेंग भी नीचे उतर आता है और टाइन हानी की स्वॉर्ड को ग्विस की बॉडी के पास लाकर धंसाता है। ग्विस और उसके सारे वॉरियर्स को मार देने के बाद फाइनली अब लुओ फेंग का गुस्सा शांत होता है और वो टाइन हानी की स्वॉर्ड को टच करते हुए काफी ज्यादा अफसोस कर रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है। ये देखकर ओगियो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अभी वो यहाँ पर अफसोस कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वॉरियर लीशन की आवाज आती है जिया, और इसी के साथ जिया खून की उल्टी करती है। ये देखकर वो तीनों जल्दी से जिया के पास जाते हैं जहाँ पर वॉरियर लीशन कहते हैं जिया के ऊपर वुड क्रिस्टल काम नहीं कर रहा, ये इसके लिए यूजलेस है। लुओ फेंग जल्दी से जिया के पास आता है तो जिया उसे बताती है मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम डैमेज हो चुका है और अब ये रिपेयर नहीं हो सकता। तो लुओ फेंग उसे कहता है ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करने का कोई और रास्ता सोचता हूँ, कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। जिस पर जिया उससे कहती है लुओ फेंग आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि ब्रोलिन को क्रिस्टल हेरिटेज बॉल का फर्स्ट पासकोड बहुत ही जरूरी चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें फोर्ट्रेस से पहले बाहर जाने दिया ताकि वो सोचे कि फर्स्ट पासकोड को तुमने एक्सचेंज किया है और वो तुम्हारे पास है और उसकी सारी अटेंशन तुम पर हो जाए। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा रो भी रही थी। लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर लीशन उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, जबकि जिया को अपनी इस गलती पर बहुत पछतावा होता है। तो लुओ फेंग उससे कहता है दोबारा मत कहना, दोबारा मत कहना, और फिर वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देते हुए कहता है वो सब पास्ट था, वो सब पास्ट था। उसकी ये बात सुनकर जिया भी हैरान हो जाती है और फिर कहती है यूनिवर्स का रूल है कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही रूल करता है, लेकिन तुम अर्थ ह्यूमंस, तुम लोग वाकई अलग हो। ये कहने के बाद वो अपनी स्पेस रिंग से क्रिस्टल बॉल का फर्स्ट पासकोड बाहर निकालते हुए लुओ फेंग को दे देती है और कहती है इसे प्रोटेक्ट करो। हमारी टीम का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था उसे रॉयल टीम की पर्सन ने किल कर दिया था और अब सिर्फ तुम लोग ही इसे ब्रोलिन के हाथों से बचाने के काबिल हो। ये क्रिस्टल हेरिटेज बॉल का फर्स्ट पासकोड है। इतना कहने के साथ ही जिया अपना दम तोड़ देती है। उसकी डेथ पर लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा अफसोसज़दा हो जाती है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना एक और साथी खो दिया और लुओ फेंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ पर जोर से चीख मारता है जिया का नाम लेते हुए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ब्रोलिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने एक वॉरियर को बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ जान से मार डालती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद उसके बाकी वॉरियर डर के मारे कपकपा रहे होते हैं और अपने मरे हुए साथी की हालत को देखकर उन बेचारों की जान तो हलक तक आ पहुंची थी। जिया को ग्विस और नाकामिंग टीम लीडर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो कहती है ग्विस और नाकामिंग टीम लीडर मारा गया है। कचरे। नाइन्थ प्रिंसेस की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद जो वॉरियर्स थे वो बेचारे तो डर के मारे अभी भी कांप रहे होते हैं। तो प्रिंसेस उनसे पूछती है लुओ फेंग अब कहां पर है। वो वॉरियर डरते हुए नाइन्थ प्रिंसेस के सामने घुटनों पर आ जाता और उनसे कहता है अब इस वक्त वो साउथ फॉरेस्ट में है, रॉयल टीम कैंप के पास, पर अभी तक उनकी स्पेसिफिक लोकेशन नहीं मिली है। उसकी ये बात सुनकर नाइन्थ प्रिंसेस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी नोलांसन क्लैन लीडर खड़े होते हुए कहते हैं हालांकि लुओ फेंग की पोजीशन अननोन है, लेकिन वहां पर विटनेसेस तो जरूर होंगे। क्यों ना हम ये अनाउंस कर दे कि लुओ फेंग के पास क्रिस्टल बॉल का फर्स्ट पासकोड है ताकि सभी टीम्स मिलकर उसे हंट करें। नाइन्थ प्रिंसेस को नोलांसन क्लैन लीडर का ये आइडिया अच्छा लगता है। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग का सीन जो अभी भी उसी जगह पर होता है और सीनियर मिंग यू से कॉन्टेक्ट करके उन्हें बताता है क्रिस्टल हेरिटेज बॉल का फर्स्ट पासकोड अब हमारे पास है और उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर मौजूद सभी जानते हैं कि वो फर्स्ट पासकोड अब हमारे पास है। जिस पर सीनियर मिंग यू लुओ फेंग को मॉनिटर पर दिखाते हैं ये देखो तुम लोगों के हंट के ऊपर रॉयल टीम ने बाउंटी रखी है जिसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इस अमाउंट को हासिल करने के लिए सभी वॉरियर्स यहाँ पर मौजूद जितनी भी टीम्स हैं वो तुम लोगों के ऊपर हमला करेंगी और तुम्हें हंट करेंगी, यानी कि तुम्हारा अब शिकार होगा। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग बेचारा तो सोच में पड़ जाता है। तभी सीनियर मिंगी और कहते हैं लेकिन हमारा 3x माउंटेन और बेलोंग सिटी तुम पर हमला नहीं करेगा क्योंकि हम क्रिस्टल बॉल के फर्स्ट पासकोड को हासिल करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे कैंप पर वापिस जाना होगा।
होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है तुम लोगों के पास। ये कहते साथ ही वो लुओ फेंग को 3x माउंटेन के कैंप की लोकेशन दे देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं किसी को तुम लोगों के पास भेजता हूँ तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए। जिस पर लुओ फेंग अपनी लोकेशन को उस मैप पर चेक करता है तो वो देखता है कि हम तो 3x माउंटेन के कैंप से बहुत ज्यादा दूर है और हमारे रास्ते में रॉयल टीम का कैंप आ रहा है और यहाँ से 3x माउंटेन के कैंप में जाने के लिए हमें रॉयल टीम के कैंप से होते हुए गुजरना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जरूर चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। उसकी इस बात पर सीनियर मिंगयू कुछ सोचते हैं और फिर लुओ फेंग के पास आते हुए कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के पास सर्वाइव करने का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जहाँ पर पहले ही 100,000 से ज्यादा स्टार लेवल के वॉरियर्स मारे जा चुके हैं। अगर तुम भी यहाँ पर मर गए फिर भी सभी पार्टीज पासकोड के लिए लड़ती रहेंगी लेकिन तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर तुम अपने सफर को आधे रास्ते में छोड़ना नहीं चाहते तो फिर तुम्हें रास्ते में आने वाली डिफिकल्टीज को फेस करने के काबिल होना चाहिए। ये कहते हुए सीनियर मिंगयू वहां से चले जाते हैं और लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग देखते रह जाते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फेंग और उसकी टीम यहाँ पर क्या करेंगी। क्या वो इस रीलम विद इन रीलम और लीटिंग वर्ल्ड से जिंदा बाहर जा पाएंगे या नहीं। आप सबको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।